हमारे ही जन में हम लोग जो 4 जन थे उसमें से एक जन को उस दास ने अंधा, उनकी आंखें निकाल अंधा कर दिया। माइटी काम। और इतनी भयंकर मिनिस्ट्री में मैं परमेश्वर से बोला, प्रभु काम तो बड़ा जबरदस्त है, क्या आप जानते हैं ना? और परमेश्वर की आत्मा एक ही चीज बोल रही थी, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता हूं। मैंने उनसे हाथ मिलाया, मैंने बोला ओके सर मैं जाता हूं। उनका मुझे इतने बार फोन आया कि ब्रदर मैं चाहता हूं मेरे साथ में आप अफ्रीका चलो, आप प्रीच करना और मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा। हम पूरे अफ्रीका में जाकर प्रभु की सेवा करेंगे। जब वो बहुत परेशान करने लगे मेरे फेसबुक पर, मैंने मेरा फेसबुक डिलीट कर दिया। मैं बोला मुझे प्रभु की सेवा करना है, अपने नाम को ऊंचा नहीं करना। आज कई लोग को मैं जूम पर देखता हूं, कई लोग को जब मैं लाइव प्रचार करते हुए कलीसिया में देखता हूं, परमेश्वर की आत्मा बोलती है ये मेरी ओर से नहीं है। बड़ी शॉकिंग बात है। क्या रीजन है कि इतने बड़े पद पर जाने के बाद भी करेक्शन नहीं ले सकते? एक ही रीजन है। मैंने कई बार सोचा कि मैं जाकर बोल दूं, लेकिन बड़े बड़े जो दास थे उन्होंने मुझे एक चीज बोला कि उनके पास में इतना पावर है गलत सोर्स से कि आपकी लाइफ खराब कर देंगे, आपके परिवार को डिस्टर्ब कर देंगे, लेकिन वो करेक्शन नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। शायद आपको पता हो या न पता हो, बाइबल में जो बात यीशु बोलता है कि ये घिनौना काम है, बाइबल बताती है कि वैश्या लोग, जो वैश्या लोग हैं वो भी हमसे पहले स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे। एक वचन को पहले पढ़ते हैं और फिर मत्ती उसका 21वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 21 और उसका 31 वर्स, उसका बी पार्ट। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। तुमसे पहले महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले उसके राज्य में प्रवेश करते। यदि ऐसा होता कि वो पहले करेंगे और आप लोग सेकंड रहेंगे उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए, तो मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं है कि हम सेकंड में हम चले जाएंगे। परंतु यीशु जो चीज बता रहा है वो ये नहीं है मेरे प्रियो। यदि वो महसूल लेने वाले और वेश्याएं यदि पहले जाते हैं और जो हम लोग हैं तो अगर सेकंड टाइम में हम लोग चले जाएंगे, ये अगर होता तो मुझे इस बात को इतने इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु सच्चाई तो यह है कि मत्ती उसके 8वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसके 12वें पद में हम आते हैं, उसमें सच्चाई तो यह बताई गई है। मत्ती उसका 8वां अध्याय और 12वां पद सुनिए क्या लिखा है। परंतु राज्य के संतान जो हम है, जो मसीह लोग हैं, बाहर अंधकार में डाल दिया इनको यहाँ से निकाल कर अंधकार में डाल दिया जाएगा। यह बहुत ज्यादा सोचने की बातें हैं। यदि वो वेश्या और महसूल लेने वाले पहले जाते और अगर हमारे पास में सेकंड नंबर होता तो बहुत अच्छा हो जाता। परंतु ये बात दुविधा की इसलिए है क्योंकि हम जो स्वर्ग, जो उसके राज्य की संतान है, परमेश्वर बोल रहा है कि ये लोग नरक में जाएंगे, अंधकार में डाले जाएंगे।
एक ही रीजन से ऐसा होने जा रहा है। केवल एक ही बात है जिसके वजह से ये वेश्याएं और ये महसूल लेने वाले स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे, और एक ही रीजन है कि स्वर्ग वो उसके राज्य की संतान अंधकार में जाएगी, केवल एक वचन के वजह से। केवल एक वचन के वजह से। मैं चाहता हूं बड़ी बड़ी बातें घरों में ना लिखे। परमेश्वर इस घर का हेड है, परमेश्वर बहुत प्यार करता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें मत लिखे। आज से यदि आपके घर में कोई वचन लिखना चाहिए तो मैं आपको जो वचन बता रहा हूं वो लिख दीजिए। सोते से जब उठेंगे तो यही वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी के वजह से वो वेश्याएं और महसूल लेने वाले स्वर्ग के राज्य में जा रहे हैं। मत्ती उसका 5वां अध्याय, मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 29वां पद। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यदि ये तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, तो उसे निकाल दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है, यही भला है तेरे लिए तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला और जाए। तेरा सारा शरीर नरक में न जाए। ये चीज आज समझने की बातें हैं। ये वेश्याओं ने जब वो सुना होगा तब उन्होंने सोचा होगा कि ये मेरा जो काम है इससे मुझे करेक्शन लेना है, इससे मुझे पलट जाना है, और उन्होंने जाकर पलट गया। और आप सोच रहे हैं ये तो वैसी ही है। आपके सामने जो खड़े थे, जो गलत काम कर रहे थे, पैसे ले रहे थे, दारू पी रहे थे, आपको लग रहा होगा अरे ये तो नरक में जाएंगे, और आप वहां पर शॉक हो जाएंगे जहां पर थ्रोन होगा और वहां पर वो नाम निकाला जाएगा कि हे मेरे विश्वासी दास। और आप सोचेंगे अरे प्रभु ने शायद गलत पेज निकाल लिया होगा, शायद उसका भी नाम नितिन था, मेरा भी नाम नितिन था, और आप वहां से चिल्लाकर बोलेंगे, मैं चिल्लाकर बोलूंगा प्रभु प्रभु ये वो नितिन नहीं है, क्योंकि ये तो दारू पी रहा था, ये तो चर्च में नहीं जा रहा था, वो सब चीजें वही कर रहा था। और प्रभु बोलेगा इसने अपनी आदतों से करेक्शन ले लिया। और हम वो जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, बड़े मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, हमने करेक्शन लेना उचित न समझा, और हमने सोचा हम तो स्वर्ग में ही जाएंगे, और यीशु जब आएगा तो मुझे ही आवाज देगा। कब हम नम्र हो जाएंगे? कब हम नम्र हो जाएंगे और करेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे कि प्रभु मैं आज करेक्शन लेना चाहता हूं? कब हम बोलेंगे कि प्रभु मेरी सोच नहीं, प्रभु आप बोलो मैं सुनना चाहता हूं। आपके दास बोलेंगे मैं सुनना चाहता हूं। यीशु का आना निकट है मेरे प्रियो। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी रीति से उस रैप्चर को मिस कर दें, किसी भी रीति से। आज आप अपने आजू बाजू में ये चीज ना देखें कि वो तो गलत काम करता है, उसके तो गलत संबंध है, इसलिए मैं उनके साथ में नहीं जाऊंगा। एक चीज बताओ, अगर आप बाइबल को अच्छे से पढ़े, उनके साथ में गलत तरीके से संबंध ना बनाए। यदि वो कोई गलत बात बोल रहे उसमें हामी ना भरे, परंतु उनको नीचे ना देखे। ये कोई काम का नहीं है। यदि कैलेब के बारे में ये सोचता कि ये CNI का है, सब गलत काम कर रहा है,
होपलेस है पूरा। और अगर मैं सोचता कि ये कोई काम का नहीं, तो शायद आज आप उसके साथ में मिलकर वर्शिप नहीं करते होते। यदि मैं नीलेश की लाइफ को आपसे शेयर करूं, तो शायद यदि वो नीलेश होता तो शायद वो, अगर आप फ्लायर में देखते कि नीलेश आया, आप अपने जूम को बंद कर देते। परमेश्वर किसी को भी बदल सकता है। यदि वो मुझे बदल सकता है, यदि इस 57 लोगों में, एक चीज बताता हूं, यदि वो मुझे बदल सकता है, आप कोई भी क्यों ना हो। केवल एक ही चीज, मैंने अपने आप को हम्बल कर दिया। मैंने बोला, प्रभु हम्बल कर दीजिए मुझे, हम्बल कर दीजिए मुझे। एक वचन को, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय सुनिए, यीशु क्या बताता है। यीशु क्या बताता है उसका, जब 13वां चैप्टर को हम निकाले, उसका हेडिंग क्या आता है? उसका हेडिंग क्या है? सुनिए, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय का हेडिंग है यीशु का चेलों के पैर धोना। आपके बाइबल में यही है? यीशु चेलों के पैर धो रहा है। कितना नम्र बनना चाहिए हमको, कितना नम्र बनना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि हम यीशु के फॉलोअर्स हैं, यदि हम कहते हैं कि हम यीशु के फॉलोअर हैं, मैं आपको बताऊं, नम्र होना चाहिए। जब मैं कहीं जाऊं तो बड़ा बड़ा जगह मिलना चाहिए, सबसे आगे मिलना चाहिए, लोग देखना चाहिए, स्टेज पर मैं जाना चाहिए। बाइबल बताती है कि जमीन पर जाना, कोने की जगह ले लेना, नीचे बैठ जाना। समय आने दीजिए, यीशु आपको उठाएगा यदि आप नम्र बनेंगे। अपने आप से बड़ा होने की न सोचिए। जितने लोग इस प्लेटफॉर्म पर, मुझे पता है कि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मुझे पता है कि आप उपवास करने वाले लोग हैं। एक एंगल बता रहा हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो नरक में जाएंगे। कैसे लोग पता है? कितने लोग सुनना चाहते? कैसे लोग? ये लोग उपवास कर सकते हैं, ये लोग प्रार्थना कर सकते हैं, इनके द्वारा कई लोग आत्मिक बन सकते हैं। परंतु ये जो जवान लोग हैं, आज सुनो मेरी बात को, कि परमेश्वर को अच्छा क्या लगता है। मेरे साथ में पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय और उसका 4था पद का भी पाठ हम पढ़ेंगे। कि अपनी बाइबल को खोले और बाइबल से पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय और 4थे वचन का भी पाठ। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, समझिए कि ये चीज आपको स्वर्ग से नरक की ओर न ढकेल दे। सुनिए कि परमेश्वर को अच्छा क्या लगता है। और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना। हाँ, और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। सुनिए, जितने जवान लोग हैं, जितने मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को वचन बता रहे हैं, यदि पास्टर अपने कान खोलकर सुने कि परमेश्वर को अच्छा क्या लगता है, कि जब हम अपने माता पिता को उनका हक दें, और जब हम उसका हक देंगे, क्योंकि ये चीज परमेश्वर को क्या करता है, बहुत अच्छा लगता है। कई लोग सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु अपने माँ बाप की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग के ऊपर